हेलो, मैं कनाश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और मुझे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो देखकर मुझे फ़ोन मत करो। तो ये जो नाम लिखा हुआ है कनाश्री आचार्य, इस नाम से आप फेसबुक में जाओ, सर्च करो। फेसबुक में जाने के लिए इसलिए कहती हूँ कि मेरा जो वीडियोस है उसका यूट्यूब का जो लिंक है फेसबुक में दिया जाता है, तो वो क्लिक करने से आपको अपडेटेड वीडियोस मिल जाएगा। और यूट्यूब में अगर दिख रहे हो अभी तो यहाँ पर कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है। देखो, मैं जो दिख रही हूँ आपको, इसके नीचे कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है, तो वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि व्हाट वी आर, मतलब हम लोग क्या है, कौन है। ये जो इंसान है, ये जो शास्त्र है, ये कैसे भगवान हम लोग मानते हैं, तो भगवान कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर है, हम लोग कौन है, ये है आज का टॉपिक। तो मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और लॉजिक जो है ये आप लोग भी कोऑपरेट करोगे। पहले ये मैं बता दूं कि कई लोग, कई क्लाइंट सवाल पूछते हैं कि ये पुनर्जन्म जो होता है ये सचमुच होता है या नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन इस तरह कि पहले भी मैंने बताया था कि ये जो एक फल आप खाओ, सोचो आम के पेड़ से आम को, आम की जो कैटेगरी है वो कई तरह की है, जैसे कि लैंगड़ा, हिमसागर, ब्ला ब्ला। तो लैंगड़ा आम को लो तो उसका वो आम खाया, और वो जो सीड है, बीज है, उसको कहीं पे फेंक दिया, तो वहां से जो पेड़ आपको मिले और उस पेड़ से जो फल, अब ये सोचो कि उस पेड़ के साथ उस पेड़ को क्या इस पेड़ को याद, वो पेड़ इस पेड़ को याद कर सकता है क्या? वो बीज के साथ इस बीज का कोई कनेक्शन है? जो आपने खाया था और जिस बीज को आपने फेंका था, फिर उस पेड़ से आपने एक फल फिर से खाया, फिर उसका बीज निकला, फिर उस बीज को आप कहीं और जगह पे फेंकते हो तो वहां से और आम के पेड़ आपको मिले। तो इन तीनों में से किसी के साथ किसी का कनेक्शन है? नहीं है। ना ही उस बीज को है और ना ही और उस पेड़ को है, किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर हम इस पेड़ को, ये जो सिस्टम को, ये जो पेड़ से बीज, बीज से पेड़, अब फिर पेड़ से बीज, बीज से पेड़, तो ये एक सिस्टम है, नेचर का एक सिस्टम है। और लैंगड़ा आम का जो कैटेगरी है, लैंगड़ा आम का जो कैटेगरी है, बेसिक जो क्वालिटीज है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैरिड, मतलब इस पेड़ में जो क्वालिटीज, इस पेड़ में वही क्वालिटीज। तो ज्योतिष में क्या है, जो कर्म की जगह हम बोलते रहते हैं कि 10th हाउस जो बोल रहे हैं, क्योंकि सवाल ये होता है कि अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, सब कुछ पहले से ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों करेंगे? हम काम नहीं कर रहे हैं तो ये तो नसीब में लिखा हुआ है, इसलिए हम काम नहीं करते, और क्यों करेंगे? जो नसीब में है वो होता है। तो उसी को हम दोहराने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आज। तो प्रीडेस्टाइन्ड मतलब कर्म जो है, इस लैंगड़ा आम की जो पेड़ है, वहां से बीज, बीज से और एक पेड़, वो लैंगड़ा आम का ही होगा। तो ये जो बेसिक एक क्वालिटी है, ये है जेनेटिक क्वालिटी, वंश,
गोत्र। तो इसमें ये जो बेसिक क्वालिटीज है ये है, अब उस पेड़ के साथ ये है ओरिजिन, फर्स्ट पेड़, फिर बीज से सेकंड पेड़ हमें मिले, फिर वहां से थर्ड पेड़, और उसका फल, उसका बीज। तो ये जो क्वालिटीज जो है ये है ओरिजिन, बेसिक क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पेड़ से जो बीज, उसको अगर हम उसको सही सॉइल पर और वाटर पे हम रखते हैं और उसको नरिश करते हैं, तो क्या होगा उसमें, उसका जो लैंगड़ा आम का जो पेड़ है उसमें अच्छा फलन होगा और क्वालिटीज भी हमें थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिक क्वालिटीज जो है, और ये इस पेड़ से इस पेड़ को उगाना, ये जो क्वालिटीज, ये जो कर्मा जो हमने किया, इस कर्मा है हमारा प्रेजेंट कर्मा। ये जो जन्म लिया है, इस जन्म को हम किस तरह से हम नारिश करें, हमारे लक्ष्य जो है, किसी लक्ष्य पर जो अपने आप को हैप्पीनेस देने के लिए हम जो कर्मा करेंगे वो है ये जो प्रेजेंट कर्मा। मतलब इस पेड़ से जो बीज, उसको अच्छी जगह पर रखना, मतलब अपने आप को तैयार करना और नारिश करना, अच्छे फूड से, अच्छा पानी से, अच्छा मिट्टी से, इस तरह की ये जो नरिशमेंट है ये है प्रेजेंट कर्मा। इस दो कर्मा को मिलाकर हमारा जो रिजल्ट है अपनी इस जिंदगी में वो हमें मिल सकता है। और अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि हम तो पेड़ है, ये तो मेरा कैटेगरी है, ये कर्मा है, तो इस लैंगड़ा आम में अगर कोई ऐसा है, इस लैंगड़ा आम के जो पेड़ है इसमें ऐसा होता कि 50% फल अच्छा मिलता और उसमें 50% जो है उसमें कीड़े होते थे, तो वही जनरेशन हम कैरी करेंगे इस पेड़ पर। अगर हम नरिशमेंट नहीं करते, कर्मा को परफॉर्म नहीं करते, तो प्रीडेस्टिन्ड कर्मा क्या होता है, वो अपने हिसाब से, अगर यहाँ का जो तीसरे पेड़ की बात कर रही थी, वहां पर सेम सिस्टम है, जितना अच्छा नरिशमेंट तो उतना अच्छा फल। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेड़ जो है उसका कैटेगरी से जो हमें मिले, बीज से पेड़, तो एक फर्स्ट पॉइंट इज बीज से पेड़ होना, ये रिबार्थ, दैट इज कॉल्ड रीइंcarnation, मतलब पुनर्जन्म, ये हो गया। इसका ये साबित हो गया कि पुनर्जन्म होता है। दूसरा पॉइंट, ये कर्मा जो है, ये 10th हाउस का जो कर्मा एस्ट्रोलॉजिकली हम पकड़ते हैं, तो 10th हाउस में ये नॉर्मल कैटेगरी जो है, और नरिशमेंट करके हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ को बनाते रहे, तो वो है प्रेजेंट कर्मा, जिसके जरिए हम अपने आप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। कोई किसी को अच्छा नहीं बना सकता, कोई किसी को बुरा नहीं बना सकता। हम खुद को उस तरह लेकर जाते हैं, वैसा बनाते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो ये है कर्म की बात। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ अगर प्रीडेस्टिन्ड है, सब कुछ जो नसीब में है वो ऐसे ही होता है, तो वैसा ये मेरे लिए ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि नरिशमेंट करने की जो बात है वो हमारे हाथ में होता है। तो ये है पुनर्जन्म का सबूत और प्रूफ, और कैसे कर्मा को हम परफॉर्म करके एक ऐसा पेड़ जिसमें 50% फल में कीड़े होते थे, तो उसको अच्छी तरह से नरिशमेंट करके हम अच्छा पेड़ बना सकते हैं और उसका फल हमें और भी टेस्टी मिल सकता है। तो ये है कर्मा, प्रेजेंट कर्मा। तो पास्ट कर्मा क्या है, वो ऑटोमेटिकली एक कर्मा होता है, ऑटोमेटिकली जेनेटिक कर्मा होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ऐसे ही ये जो बीज है, ये बीज जो है ये नाभि में है,
इसीलिए नाभि कहीं पे ऐसा नहीं कि गंगा में जिन लोगों के मरने की बाद गंगा में नाभि को बहाया नहीं गया, विसर्जन नहीं दिया गया, तो उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा क्या? जरूर होगा। जो इंसान अचानक मरते हैं, जो इंसान सुसाइड करते हैं, तो कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को बुरा नहीं बना सकता, कोई किसी को अच्छा नहीं बना सकता। सब जो कुछ है सब हम अपने लिए करते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में करूंगी कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पुनर्जन्म का जो सबूत, और दूसरी बात है कि कर्मा को परफॉर्म करना। अगर हम ऐसे ही रहने देते तो ये जो गोत्र होता है, ये फर्स्ट पेयर अगर है तो ये है गोत्र। जैसे कि हम लोग क्यों जानना चाहते हैं गोत्र क्या है, इसलिए गोत्र की आवश्यकता है। तो ये है गोत्र। उसके बाद हम जो इसको उगाते हैं ये फल, फिर यहाँ से अगर तीसरे पेड़ हम उगाते हैं तो उसमें फलन अच्छा हो तो वह है और भी नरिशमेंट और भी गुड कर्मा, अच्छा कर्मा जो है। तो यहाँ पर अगर पेड़ को हम कह सकते हैं कि दोज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, तो हम भी प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति के नियम के अनुसार हम लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। अब ये देखना है कि ये जो सेंटिमेंट, ये जो दुश्मनी भाव, ये जो प्यार का भाव, ये जो रिश्ते, रिलेशन, ये किस लिए ये है? ये ब्रेन जो हमें मिलते हैं जेनेटिकली, जैसा मैंने कहा ओरिजिन जो है, तो ये ब्रेन कैसे मिले? ये इसको ये लिविंग क्रिएचर के तौर पे, जैसे कि कहा जाता है सिर्फ बंदर से क्या हम इंसान बने, कई जानवर से हम बन सकते हैं। तो वो जो ब्रेन है, भूख लगे तो एक क्रिएचर, एक जानवर क्या करेगा? उस भूख को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। मतलब अपना जो ब्रेन है, ब्रेन पावर है, उसको घिसता रहेगा तो अपने भूख के लिए। तो उसी तरह एक के बाद एक हमारा जो एवोल्यूशन है, उसके जरिए हम कई जानवर से हम यहाँ इंसान के रूप में आ गए। तो बेसिकली वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, और विथ द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन हमारा जो ये जो फॉर्मेशन है ये हमें मिले, वो फर्स्ट पेयर की तरह, गोत्र की तरह, मतलब वो ओरिजिन और ब्रेन पावर थोड़ा बहुत हमें मिले। अब उसको उस ब्रेन पावर को कैसे इंक्रीज करना है, और खुद को कैसे और भी पॉलिश करना है, खुद को कैसे खुद का जो पावर है वो कैसे बढ़ाना है, वो हम पर डिपेंड करता है। तो एक के बाद एक अगर हम एक्सप्लेन करें तो टॉपिक जो है वो चेंज होता है हमेशा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ स्प्लिट अप करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो एवोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, हमारा जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज होता है। तो सेंटिमेंट्स जो है नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्रेन में ये जो आंखें हैं, आंखों के पीछे ऑप्थेल्मिक नर्व है। इस ऑप्थेल्मिक नर्व अगर किसी का वीक है तो वो हंसता है, रोता है, तो ये आंखों से पानी बहने की जो सिस्टम है वो नॉर्मली होता है। अब ब्रेन पावर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, जब जन्म लेते हैं, अगर हम जिस परिवार में जन्म लिए तो वहाँ का धर्म वगैरह सब कुछ रीत रिवाज हम कहते हैं कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन ये जो कहने की जो बात है, जिसको लेकर हम लोग ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि ये मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, औलाद है, पति है, पत्नी है, जो कुछ इन रिश्तों को लेकर हम बार बार मरते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दुखी हो जाते हैं, अन्याय को देखकर रोक नहीं सकते। तो ये जो सेंटीमेंट होते हैं, ये सेंटीमेंट अपना बनाया हुआ है, खुद अपने मैं अगर बनाती हूँ कि ये
मेरे रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, और ये मेरे साथ अन्याय भी करे तो मैं चुप रहूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। और अगर मैं न्यूट्रली सोचने की ताकत रखती हूँ कि हो सकता है कि ये रिश्ता खून का है, हमने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन ये लोग गंदा काम कर रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है, तो ये मेरा ड्यूटीज है कि ये समझना कि ये मेरे अपने नहीं हो सकते। जो अपने होते हैं, जो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में है, तो वो मेरे आंखों से आंसू टपकने नहीं देंगे। और जो अपने हरकतों से मुझे तकलीफ देते हैं, वो मेरा फ्रेंड या फ्रेंडली रिलेशन, कोई रिश्ते में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, वो मेरे अपने नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें खून का रिश्ता, उसमें अगर खून का रिश्ता है भी तो भी वो मेरे अपने नहीं है। लेकिन हमारे जो कानून होते हैं या कई लोग, समाज, वो लोग इस रिश्ते को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ये जो कनेक्शन, कई जगह पर ऐसा देखा गया कि खून के रिश्तों में भी प्रॉब्लम होता है। तो इस टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।